हमें धन प्राप्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और हम ग्रहों की उपासना के द्वारा भी धन प्राप्त कर सकते हैं। एक और राज की बात है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। कई दिनों से बताना चाह रहा था, सोचा बताऊँ या न बताऊँ। फिर सोचा चलो बता ही देते हैं क्योंकि ये विचार टलता ही चला जा रहा था। हम अप्सराओं और यक्षिणियों की साधना के द्वारा भी धन प्राप्त कर सकते हैं। इतना जरूर है कि अप्सरा और यक्षिणी का साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। अप्सराओं का नेचर भी अलग अलग है, यक्षिणियों का नेचर भी अलग अलग है। इनकी उपासना आप भार्या या प्रेमिका के भाव से भी कर सकते हैं, या बहन के रूप में भी, या फिर माता के रूप में भी। आप जिस रूप में भी इनकी उपासना करेंगे, ये उसी रूप में आपको फल देंगी और ये हर प्रकार से आपकी मदद करेगी, धन की कभी कमी नहीं होने देंगी। और इसके साथ साथ इनका जो एक नज़रिया है कि ये आपको आने वाले भविष्य के प्रति आगाह भी करती रहेंगी। और इनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये अपने साधकों को युवावस्था की एनर्जी से, यानी कि यौवन की ऊर्जा से भर देती हैं। तो ये ऐसी वटिका या ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसा रसायन प्रदान करती हैं जिसके द्वारा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने अंदर में वही युवावस्था की ऊर्जा या जोश महसूस कर सकता है। जहाँ तक बात है कि सिर्फ YouTube के वीडियोस देख करके किसी भी अप्सरा की साधना या यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बूमरैंग का खतरा रहता है, बैकफायर का खतरा रहता है। अगर विधियाँ अगर उसको गुरु के निर्देशन में ही, प्रत्यक्ष निर्देशन में ही इन साधनाओं को संपन्न करना चाहिए। जो लोग भी YouTube पे या किसी PDF बुक में देख करके मंत्र शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ नहीं लगती, बल्कि खतरे भी हाथ में लग जाते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की साधनाएँ बिना गुरु के प्रत्यक्ष निर्देशन के न करें। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई ऐसी जगह हो, एकांत की हो, जहाँ आपको कोई न देखे, और वहाँ पर जा कर के आप अप्सरा या यक्षिणी का नाम पुकारें, तो वो ज़रूर सुनती है और वहाँ पे ज़रूर उसका आगमन होता है। और वो सूक्ष्म शरीर से आती है या आपको देखती है और आपके जीवन में सुधार होने लगता है। रह गई बात कि किसको कौन सी अप्सरा सूट करेगी या किसको कौन सी यक्षिणी सूट करेगी, जिसका नाम लेने से वो हमें तुरंत हमारी मदद करे, ये बात आपको कोई सिद्ध गुरु ही बता सकते हैं, जिनके अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है। तो अगर आप सिर्फ पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में यक्षिणियों का या अप्सराओं का नाम भी लेते हैं, बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं, अगर उन सब का भी नाम ले लेते हैं और सारी अप्सराओं का नाम ले लेते हैं, तो उनमें से जो भी आपकी यक्षिणी या आपकी अप्सरा होगी वो प्रसन्न होगी, और आपको ये जानने की झंझट नहीं रह जाएगी कि आपकी अपनी अप्सरा या यक्षिणी का नाम क्या था, क्योंकि आपने सबका नाम ले लिया तो उसका नाम आ ही गया होगा। अगर आप सचमुच में ये जानना चाहते हैं कि अप्सरा या यक्षिणी की साधना कैसे की जानी चाहिए, तो उस साधना को करने के भी पहले अपने शरीर में जो चक्र हैं उनको जागृत करने की साधना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अप्सरा या यक्षिणियाँ देव वर्ग की होती हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो एल्फ्स हैं, या एल्फ्स या स्पिरिट्स हैं, जिनके पास के कुछ दिव्यताएं हैं, कुछ ज़्यादा अधिकार हैं। वो धन भी दे सकती है, वो यौवन भी दे सकती है, वो प्रेम भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप चाहते क्या हैं या आपने उससे मांगा क्या था, या ये सब कुछ भी वो दे सकती है। ये तीनों चीज़ें भी दे सकती है, कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी दे सकती हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने के मामले में यक्षिणियाँ और अप्सराएँ दोनों ही फेमस हैं। तो जब तक आप अपने पार्थिव शरीर में, यानी कि मिट्टी के शरीर में, पंचभौतिक शरीर में जकड़े हुए रहेंगे, तब तक आपको देव वर्ग की यक्षिणियाँ या अप्सराएँ क्यों दर्शन देंगी। सबसे पहले अपने इन पंच तत्वों के शोधन करने की साधना करनी चाहिए।
और ये सब्जेक्ट जो है मैं अपने कोर्स में लोगों को बताता हूँ। और इस कोर्स में जो कि जीवन निर्माण कोर्स के नाम से जिसे मैं कहता हूँ, इसमें सभी चीज़ों की प्रारंभिक तैयारियाँ की जाती हैं। इसके बाद फिर जीवन निर्माण कोर्स इंटरमीडिएट भी है और जीवन निर्माण कोर्स एडवांस्ड भी है। तो जीवन निर्माण कोर्स बेसिक अगर आप कर लेते हैं तो आप अप्सरा या यक्षिणी की जो साधना करने की बेसिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। बाकी गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका पंचभौतिक शरीर जो है मिट्टी का है, तो अप्सराओं का शरीर या यक्षिणियों का शरीर मिट्टी का तो होता है नहीं। जैसे एक बहुत ही बड़े देश की राजकुमारी एक किसान के गरीब बेटे से विवाह नहीं करना चाहेगी, उससे भी ज़्यादा बड़ा अंतर है यहाँ पे। क्योंकि उसके पास जो बॉडी है वो, उसमें अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है और वायु तत्व है। और हम सब के पास दो तत्व और भी हैं इन तीन तत्वों के अलावा। एक जल तत्व भी है और एक पृथ्वी तत्व है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से जन्म लिया और मिट्टी तक यात्रा पूरी हुई और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी गई। तो ये जो साधना की बातें हो रही हैं, हम अपने नीचे के दो तत्वों को, जल तत्व को और मिट्टी को पहले शुद्ध करते हैं और इसके बाद फिर ऊपर उठते हैं। सबसे बड़ी जो हास्यास्पद बात यह है कि हम में से किसी का भी ऊपर का तीन तत्व, ऊपर के तीन तत्व जागृत होते ही नहीं है पूरे जीवन भर में। और हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो बहुत वास्ट है। इसमें पंच तत्वों की साधना करवाई जाती है, क्योंकि पंच तत्वों की जागृति और शुद्धिकरण के बाद ही आप का कोई मंत्र काम करेगा। खास करके यक्षिणियों के मामले में, अप्सराओं के मामले में आप चाहें तो वरुण देवता की भी साधना कर सकते हैं, अग्नि देवता की भी साधना कर सकते हैं, इंद्र देवता की भी। वो भी अपार धन दे सकते हैं, इतना धन कि आप जीवन भर, आपके जीवन भर के लिए काफ़ी हो जाए। लेकिन जो सावधानी की बात है कि अपनी साधना की अनुभूति को किसी को बताइएगा नहीं, सिवाय गुरु के। कुछ बातें तो गुरु को भी नहीं बतानी चाहिए। और फिर कितना पैसा कमा लिया, कितना आ गया, ये किसी को भी नहीं बताइएगा। बस इतना बताइएगा कि काम चल जाता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। लोगों के मन में एक टेंडेंसी आती है कि लोग जो भी काम करते हैं उसमें से 99% वो दूसरों के लिए करते हैं। अगर एक नई शर्ट खरीद लिया या एक नई साड़ी खरीद ली तो ये दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा हो रहा है, अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आंतरिक प्रसन्नता के लिए नहीं। और हम दिमाग में जो बातें सोच रहे हैं उसमें से 99% बातें दूसरों को क्या बोलेंगे उसकी तैयारी चल रही है। सवाल होता है कि हम अपने आप से कब बातें करेंगे। और जब तक हम अपने आप से बातें शुरू नहीं करेंगे, जिसके लिए कि हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है, तो हमारा रियल एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा। और जब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हमारे भाग्य का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, हमारे लक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी। मतलब हम चाहते हैं कि हम वही पुराने के पुराने ओल्डर वर्जन रहें और हमारी फाइनेंशियल स्टेशन, हमारी रेपुटेशन, हमारी सब कुछ जो है अपग्रेड हो जाए। अपने आप को बदलना जरूरी है, अपने पंच तत्वों को सुधारना जरूरी है, उनके डिवाइनेशन जरूरी है। सुरक्षा कवच में भी शुद्धिकरण और डिवाइनेशन के स्टेप्स हैं, एडवांस स्टेप्स में, और जीवन निर्माण कोर्स में इन सब के बेसिक स्टेप्स हैं। आपकी जो भी लेवल है, आपका जो भी स्तर है, उसके हिसाब से आपको एक नई कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि हम सब लोग पैसे कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरे एक दोस्त ने कहा, वो मुझसे काफ़ी युवा था, तो उसने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, बहुत सारे गिफ्ट दे चुका हूँ। तो उसके पास ये बात पहुंचाई गई, बताई गई कि एक गुरुजी हैं, तो उनके 5,000 में से कौन सी पूजा होती है। तो उनको बताया गया कि एक बजट वाला वर्सन भी है 2,500, 2,500, 2,000
इसमें कौन सी पूजा होती है? हम लोग तो पंडित जी को 101 रुपया दे के या 501 रुपया दे के पूजा करवाते हैं। तो मतलब वो डॉक्टर्स को दे देंगे, वो एडवोकेट्स को दे देंगे, पुलिस को दे देंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देंगे, 5,000 के नाई के जूते खरीद लेंगे, 10,000 की जैकेट खरीद लेंगे, 4,000 का चश्मा खरीद लेंगे, 50,000 का 1,00,000 का मोबाइल फ़ोन खरीद लेंगे। लेकिन जब पूजा पाठ की बात आएगी, कोर्स की बात आएगी, जिससे कि उनका जीवन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा हमेशा के लिए, और वो अपने जिस ओल्डर वर्सन को इतना समेट करके कस के पकड़े हुए हैं, वो बदल जाएगा, उनका हायर वर्सन वहाँ पर आ जाएगा। तो वो वहाँ कहते हैं कि 5,000, 2,000, 3,000, ये कौन सा कोर्स है? आओ मैं तुम्हें बहुत सारे कोर्स देता हूँ फ्री में डाउनलोड करके, चलो वहाँ वीडियो पे सब फ्री मिलता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मंत्र तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और मंत्र आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, और उसमें से तो आप हजारों ऐसी पुस्तकें खोज लेंगे जो फ्री में डाउनलोडेबल हैं। लेकिन जो गुरु आपको अपने शब्दों में मंत्र देता है वो चार्ज होता है, अर्थात जैसे कि उसके जो शब्द होते हैं उसमें ऊर्जा होती है, चेतना होती है। और जो मंत्र आप पुस्तकों से लेते हैं, पीडीएफ से लेते हैं, यूट्यूब चैनल से लेते हैं, वो मृत होते हैं, सुसुप्त होते हैं। आपको करोड़ों बार जप करके उनको चैतन्य और जागृत करना पड़ेगा। लगभग 21 साल पहले मैंने राजस्थान के एक महागुरु से दीक्षा ली थी। मैं उनका नाम यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि दिल्ली में भी उनका आश्रम था और जोधपुर में भी उनका आश्रम था। तब मुझे पता चला कि मंत्र कैसे काम करते हैं। उन्होंने जो मंत्र मुझे दिए थे, मैंने उनकी साधना की, और एक बार मैं रात्रि को 10 बजे, मैं हर घंटे साधना करता था। अगर मैं लगातार साधना नहीं कर पाता था, क्योंकि कुछ काम भी करने होते हैं, तो मैं साधना कर रहा था और हर घंटे पर मैं बैठ कर के साधना करता था, मंत्र जप करता था, जो मंत्र मुझे उस महान गुरु से मिले थे। और एक बार ऐसा हुआ कि 10 बजे मेरी आंख लग गई, और ठीक 10 बजे मुझे जप में बैठना था। अचानक निद्रा में ही मेरे सामने मेरे गुरु आकर के खड़े हो गए। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, उन्नत चौड़ी ललाट। उन्होंने अपनी कड़कदार आवाज़ में कहा, जप करना है कि नहीं? मैं धड़ाम से, मेरी नींद टूट गई, मैं उठ करके खड़ा हो गया और मैं दौड़ करके गया अपने आसन पे और जप करना शुरू किया। तो जब आप गुरु से साधना ले करके करते हैं, तो गुरु अपने सूक्ष्म शरीर से आपके साधना स्थल में उपस्थित होकर के आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपका केयर करता है, आपके सभी चक्रों, कुंडलिनी के सभी चक्रों को प्रोटेक्ट करता है और आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है, चेतना को। इसीलिए आप चाहें तो पुस्तकों को देख करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में मंत्र मिल जाने वाले हैं, एक दो नहीं, लाखों मंत्र। लेकिन उनको करोड़ों बार जपना भी होगा, उनको जागृत करने के लिए। और गुरु से आपको जो भी मंत्र मिलेंगे वो ऑलरेडी जागृत ही होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को गुरु के नाम पे, कोर्सेस के नाम पे, दीक्षा के नाम पे, पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम पे पैसे खर्च करने में बहुत दुख होगा, लेकिन दूसरी जगहों पे 2-4-5 लाख रुपया तक लुटा देने में उनको कोई भी दुख नहीं होगा। और भले ही वो उनके साथ बंद के ना रहें, जैसा कि मेरे पास वो इंसिडेंट आई थी, केस आया था कि गुरुजी मैंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए अपनी गर्लफ्रेंड पे, फिर भी वो मुझे छोड़ करके चली गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो पूजा पाठ कोर्स 5,000, कौन सी पूजा पाठ में 5,000? इतना तो मैंने कभी नहीं सुना। तो एक आदत भी होती है, एक पूजा पाठ में खर्च करने की आदत भी होती है, और एक देने की आदत भी होती है। जिस व्यक्ति के पास पहले से ही 5 सूट हैं, 5 कोट हैं, वो और 10 कोट खरीद लेगा। पहले से ही 3 मोबाइल हैं और 2 नए स्मार्टफोन खरीद लेगा, उसमें कभी नहीं करेगा। या पहले से ही 50 साड़ियाँ हैं और 5 महंगी महंगी नई साड़ियाँ, लेकिन पूजा पाठ में 5,000, कोर्सेस में 3,000, 2,000, 2,100। आश्चर्य लगता है लोगों को, क्योंकि आदत नहीं है देने की। धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, गुरु के नाम पे,
जबकि वो कोर्स उनको ही ट्रांसफॉर्म करेगा, सबसे पहले उनका ही भला करेगा। अब ये सवाल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, उससे आपके प्लैनेट्स कमज़ोर होंगे, आपका गुरु, आपका शनि कमज़ोर हो जाएगा, आपका सूर्य कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भी मैंने पहले के वीडियोज़ में कहा कि ज्ञान फ्री में मत लीजिए, कुंडली फ्री में मत दिखवाइए, कोर्स फ्री में मत लीजिए। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास 300 शर्ट्स हैं, वो एक शर्ट को एक बार पहनता है फिर दोबारा नहीं पहनता। अगर वो आपको फ्री में शर्ट दे रहा है तो फ्री में मत लीजिए, यूज की हुई चीज़ मत लीजिए, और किसी का एहसान तो बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों की परिस्थितियों और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए ही हमारे चैनल पे कोर्सेज़ की फ़ीस को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया है। और मैंने खुद भी जांच की है और पूछा है, और ये बात बिल्कुल ओपन है कि बड़े बड़े चैनल्स पे जिनके सब्सक्रिप्शन संख्या 5 लाख 6 लाख तक है, कुछ की संख्या इससे भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या चार्जेज हैं कोर्सेज़ की, आप एक बार फ़ोन लगा करके पूछ लीजिए। या शायद आपने पूछा भी होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि इस तरह के कोर्सेस जो आध्यात्मिक साधना के कोर्स हैं, या किसी भी तरह की साधना, चाहे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, गुरु की साधना, ग्रह की साधना, आत्मा की साधना, परमात्मा की साधना, दुर्गा की साधना, लक्ष्मी की साधना, कृष्ण की साधना के लिए क्या चार्जेस हैं अलग अलग चैनल्स पे, और उनकी तुलना में हमारे चैनल में आपसे कितनी कम अफोर्डेबल फ़ी रखी गई है, कितनी कम फीस। और फिर भी अगर आपके लिए ये शॉकिंग है तो मैं यही कहूँगा कि आप बाद में ही सही, लेकिन जो लोग बाद में नहीं अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए समय गंवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि उम्र से पहले ही कब शरीर नाकाम हो जाता है। शरीर का कोई एक अंग पेन में चला जाए, कोई एक छोटी सी डिजीज़ सरफेस पे आ जाए, आपका पूरा शरीर नाकाम हो जाता है। और जिस शरीर में बीमारी हो, कष्ट हो, उस शरीर से अपनी आत्मोन्नति की कोई साधना नहीं कर पाएंगे। और जो लोग अपनी उम्र के चौथे, पाँचवें, साढ़े तीनवें दशक में हैं, 35, 40, 50, 55, उनको तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। उनको एक न एक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत पर्सनल मार्गदर्शन साधना के अंत तक बना रहेगा। मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, और आपकी फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी साधना को सुचारू रूप से पूरी कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको कुछ ज़रूर लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिला होगा तो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो करेंगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। धन्यवाद।